हाय दोस्तों, आज हम देखेंगे भौतिक का चैप्टर 4 है। जो चैप्टर का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। चलिए तो पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। बोला जा रहा है किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संवृत्त चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का होता है, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह होता है चुंबकीय फ्लक्स के क्या होता है, तो सीधा समानुपाती होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा समानुपाती। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 है। किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, यानी कि किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है। तो ये जो दिशा जो होती है वह होती है, अगर पृथ्वी कहेगा तो उलट जाएगा। यहाँ क्षण चुंबक कह रहा है, क्षण चुंबक कह रहा है, तो क्षण चुंबक जो होगा वो दक्षिण से उत्तर हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर, दक्षिण से उत्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी कि जल विद्युत संयंत्र मतलब क्या होगा, जो हम मान लीजिए जल को देखे, जल बहुत सारा जल आ रहा है, बहुत सारा जल है, अब हम क्या करें, डैम बना यानी कि बांध बना के पानी को इकट्ठा कर लेते हैं। और पानी को जब इकट्ठा कर लेंगे तब पानी में स्थितिज ऊर्जा हो जाती है, और उसके कारण जब हम टर्मिनल पर जब पानी को गिराते हैं तो टर्मिनल के पंखा जब नचने लगता है तब टर्मिनल क्या हो जाता है, घूमकर डायनमो को नचाने लगता है, और डायनमो में जब विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ बोला है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा में रूपांतरित होता है। तो जल विद्युत संयंत्र जो होता है वह विद्युत ऊर्जा में किसके कारण रूपांतरित होता है। तो इसका जो आंसर होगा वह स्थितिज ऊर्जा के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 है। वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को सूचित करते हैं, यानी कि देखिए मान लीजिए ये एक बिंदु है, मान लीजिए तार जा रहा है, तो इसमें हमको तार में हमको पता करना है कि इसमें विद्युत धारा है कि नहीं है। तो इसके लिए हमको गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 है। माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध, यानी कि माइकल फैराडे किस चीज के लिए जाने जाते थे। तो माइकल फैराडे साहब जो थे वह भौतिक शास्त्री के जनक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा भौतिक शास्त्री। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। बोला जा रहा है विद्युत परिपथ में विद्युत पथ अथवा अतिभारण के कारण होने वाले हानि के से सुरक्षा की महत्वपूर्ण युक्ति है, यानी कि अतिभारण जो ओवरलोड हो जाएगा तो उससे हमको बचने के लिए क्या लगाना चाहिए। तो उससे हमको बचने के चलते फ्यूज लगाना चाहिए, ताकि जब भी हमको हमारे घरों में या किसी फैक्ट्री में हो गया या किसी दुकान में हो गया, जो अगर हम किसी भी प्रकार के जो संधारित्र लगाए हुए हैं या किसी भी प्रकार के उपकरण लगाए हुए हैं तो उसको बचा सके, तो उसको लिए हम कौन सी फ्यूज का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्यूज। ताकि मान लीजिए अगर फ्यूज रहेगा तो ज़्यादा विद्युत धारा आएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, फ्यूज का जो तार होता है वह टूट जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 7 है। चुंबक के सजातीय ध्रुव के बीच परस्पर होता है। मान लीजिए देखिए, मान लीजिए चुंबक है, मान लीजिए प्लस है, मान लीजिए एहो प्लस है, तो ये एक जात वाला हो गया। तो एक जात वाला होगा तो ये क्या करेगा, इसको इधर की ओर भगाएगा, और ये है जो इस तरह की इस पर बल लगाएगा।
तो एक दोनों के बीच में जो होगा वह क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिकर्षण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 8 है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है, इनके भारत में कितना प्रत्यावर्ती धारा उत्पादित की जाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह होगा 50 हर्ट्ज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 9 है। कब बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, हमारे देश में विद्युत में तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है। तो हम अपने घरों में कितना कैसे उपयोग करते हैं। हम अपने घरों में जो होता है वो होता है 220 वोल्ट वाला उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 220 वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 10 है। विद्युत में तार यानी कि विद्युत में जिस विद्युत धारा प्रवाहित हो उस तार का रंग कैसा होता है। तो उस तार का जो रंग होता है वह लाल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 11 है। बोला जाए घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का जो उदासीन तार जो होता है ना, उदासीन तार जो होता है वह तार का रंग कैसा होता है। तो वो उदासीन तार वाला जो रंग होता है तो उसका रंग होता है काला। तो इसका आंसर हो जाएगा काला 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 काला। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 12 देख रहे हैं। बोला जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक यानी कि चुंबक का जो ऐसा मात्रक होता है वह क्या होता है। तो चुंबक का ऐसा मात्रक होता है वो हम सब जानते हैं जो उसका ऐसा मात्रक होता है टेस्ला। टेस्ला को हम कौन सी यानी टी से सूचित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा टेस्ला। टेस्ला कहिए या तस्ला कहिए एक ही बात है। अगर टेस्ला याद नहीं रहता है तो तस्ला याद रखिए, बहुत अच्छा से याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ बोला जा रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो खोज है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किए थे माइकल फैराडे। तो इसका आंसर हो जाएगा फैराडे। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 14 है। दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक के प्रति एकांक प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा यानी कि बोला जा रहा है दी गई वोल्टता से स्रोतों से जुड़ी किसी चालक के प्रति सेकेंड में उत्पन्न ऊष्मा होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। इसका आंसर हो जाएगा धारा के वर्ग के सीधा समानुपाती होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। इनकी चुंबक में नहीं सर, देखिए लोहा भी चुंबक में सट जाएगा और निकेल भी सड़ता है, कोबाल्ट भी सड़ता है, मगर पित्तल जो होता है वह चुंबक में नहीं सड़ता। यहाँ बोला जा रहा है चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा पित्तल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 16 है। पृथ्वी का विभव होता है। तो पृथ्वी जो बहुत बड़ा यानी कि पृथ्वी पर कितना भी विद्युत धारा आवेश करेंगे तो उस सभी का मान क्या करेगा, शून्य कर देगा। तो पृथ्वी का जो विभव होगा वो पृथ्वी का विभव होता है शून्य, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा शून्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 17 है।
चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा मात्रक, यानी चुंबक बल जो होता है ना, चुंबक बल मान ली कि देखिए ई एक ठो चुंबक है, तो मान ली चुंबक है, तो इसके क्षेत्र मतलब इसके आसपास वाला जो जितना भी क्षेत्र हो गया ना, यही कहलाएगा चुंबकीय क्षेत्र। तो पूछ रहा है जो इसका ऐसा मात्रक होता है, तो इसका ऐसा मात्रक जो होता है, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए बल है, बल लगा रहा है, तो कुछ ना कुछ दूरी होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर एम्पियर। क्या होगा? न्यूटन प्रति मीटर एम्पियर। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा होता है, यानी चुंबक क्षेत्र जब हम प्रवाहित करेंगे तो उस समय विद्युत धारा होगा, तो उस समय जो विद्युत धारा होगा वह होगा चालक पर बल उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चालक पर बल उत्पन्न होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 19 है। बोला जा रहा है जो चुंबकीय द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात करती है, यानी कि चुंबकीय द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा बताती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह देखिए, अगर हम फ्लेमिंग के वामाहस्त नियम के अनुसार देखते हैं तो बोला जा रहा है कि हम 3 गो उंगली, कितना 3 गो उंगली, माध्यमा, तर्जनी और अंगूठा, सॉरी अंगूठा को इस पर समकोणिक अगर फैलाते हैं, जिसके कारण जो मध्यमा जो होता है वह और चुंबकीय और क्या बोलते हैं इसको, मध्यमा, तर्जनी और चुंबकीय को समकोणिक फैलाएंगे तो उससे हमको पता चलता है। तो किसके नियम में ये तीनों दिया गया है? तो फ्लेमिंग के वामाहस्त नियम के अनुसार। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग के वामाहस्त नियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 20 है। विद्युत मोटर चलाया जाता है, तो विद्युत मोटर जो होता है वह विद्युत मोटर किस धारा पर चलाया जाता है? तो विद्युत मोटर जो होता है प्रत्यावर्ती धारा और दिरिष्ट धारा दोनों पर चला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा और दिरिष्ट दोनों धाराओं पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 21 है। विद्युत मोटर को क्रिया करते हैं, यानी कि विद्युत मोटर जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत मोटर जो होता है वह कार्य करता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। चलिए ना हम बात देख रहे हैं, बोला जाए डायनमो द्वारा बदला जाता है, यानी कि डायनमो क्या करता है, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। पूछेगा डायनमो का क्या कार्य है? तो डायनमो का मुख्य कार्य यही होता है, जो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 23 है। विद्युत मोटर, देखिए विद्युत मोटर द्वारा बदला जाता है, तब विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यानी कि डायनमो का ये बिल्कुल अपोजिट होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। तो ये जो होता है, यानी कि विद्युत मोटर जो होता है, विद्युत मोटर बदल देता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। इसका आंसर हो जाएगा
विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 24 है। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करती है। यानी कि विद्युत धारा के कारण जो होता है ना, वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो होता है वह फ्लेमिंग के वामाहस्त नियम के अनुसार होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग के वामाहस्त नियम के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 25 है। यहाँ बोला जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होता है। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण भी होते हैं और दिशा भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 26 है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऊष्मीय ऊर्जा या ऊष्मीय सिद्धांत पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 27 है। 1 किलोवाट किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट किसके बराबर होता है। तो 1 किलोवाट जो होता है वह होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 28 है। विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है। यानी विद्युत शक्ति किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो ये जो कार्य करती है ये करती है चुंबकीय प्रभाव पर। तो इसका आंसर हो जाएगा चुंबकीय प्रभाव। आमतौर पर हम इनकी गांव में तो ये सब नहीं दिखा जा रहा है। यानी कि शहर में जब जाएगा ना तो घर के आगे इतना घर के दीवार जो होता है या पिलर कह सकते हैं, तो उसमें इतना बड़ा डब्बा रहता है, उसमें लगा देता है। उसको टिपिएगा तो अंदर वाला लोग बाहर निकलेगा। यानी कि घंटी लगाए हुए रहते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 29 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख रहे हैं। विद्युत लघुपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। लघुपथ के समय विद्युत धारा का मान होता है। तो लघुपथ मतलब क्या होगा, जो ओवरलोड जिसको हम अति भारण कह सकते हैं। तो उस समय जो होता है वह उस समय जो धारा का जो मान होगा, धारा का मान क्या होगा, अधिक हो जाता है। यानी कि लघुपथ के समय धारा का मान क्या होगा, अधिक हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बहुत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 30 देख रहे हैं। बोला जा रहा है जो डायनमो का सिद्धांत आधारित है। डायनमो का जो सिद्धांत है वह डायनमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो डायनमो जो होता है वह कार्य जो करता है वह कार्य करता है चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। पूछा जाएगा जो डायनमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हम बताएंगे जो डायनमो जो होता है वह कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। चलिए अगला क्वेश्चन 31 देख रहे हैं। क्वेश्चन में डायनमो किस प्रकार की धारा प्रवाहित करती है। यानी कि डायनमो जो होती है वो किस प्रकार की धारा प्रवाहित करती है। तो डायनमो जो होती है वह दृष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों प्रकार की धारा प्रवाहित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों धाराएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 32 है और आज के लिए लास्ट है।
विद्युत विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, यानी कि विद्युत बल्ब में जो कौन सी गैस भरी जाती है, इसका हम वीडियो एक ठो सब्जेक्टिव में बना के बोर्ड पर वाला होगा, वो फिजिक्स वाला जो सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन आंसर होगा उसमें हम डाल दिए हैं। अगर आपको अच्छी तरीके से जानना है तो वो सब्जेक्टिव वाला वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ हम पूरी अच्छी तरीके से डिस्कशन करके बताए हुए हैं। चलिए तो हम क्वेश्चन पर आते हैं। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो विद्युत बल्ब में जो होती है वह निष्क्रिय गैस भरी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा निष्क्रिय गैस भरी रहती है। चलिए तो आज हम यहीं तक है, फिर कल आएंगे अगले चैप्टर के साथ। आज ये हो जाता है द एंड, ये चैप्टर हो गया द एंड। ये मेरा नाम हुआ पूरा। चलिए।